हम सीसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वुशु की प्रैक्टिस कर रही होती है। और जिस एकेडमी में वो प्रैक्टिस कर रही होती है वो एकेडमी उसी के डैड की होती है। असल में उसके डैड एक वुशु एकेडमी चलाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग सीसी की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और जीसी को काफ़ी ज़्यादा डांटना लगती है क्योंकि उसकी मॉम ने आज उसे उसकी शादी के लिए बुलाया था। असल में जीसी की मॉम उसकी शादी अपनी फ्रेंड के एक लड़के से करवाना चाहती है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि सीसी की मॉम ने उसकी शादी गुहुआई नाम के एक लड़के से करवा दी है और वो चाहती है कि अब वो दोनों एक साथ ही रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीची गुहुआई से मिलने जाती है, लेकिन गुहुआई उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाता और उसे अपनी कंपनी लू ग्रुप में जॉब दे देता है और उसे रहने के लिए एक कंपार्टमेंट भी देता है। वो सीसी से कहकर जाता है कि वो कुछ समय के लिए काम से बाहर जा रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे की शक्ल तक भी नहीं देखी है, इसलिए वो अभी एक दूसरे के लिए अनजान है। लेकिन यहाँ सीसी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसे एक जॉब भी मिल चुकी है। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सीसी लू कंपनी में एक बॉडीगार्ड की जॉब कर रही है और फिर इसके बाद हम मिस्टर लू को देखते हैं। मिस्टर लू असल में और कोई नहीं गुहुआई ही है, लेकिन अभी किसी को भी मिस्टर लू का असली नाम नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लू जिस मीटिंग के लिए काम से बाहर गए थे वो अब वहाँ से वापस आ चुके हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए कंपनी के सभी गार्ड्स और एम्प्लॉई मेन गेट पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ हम सीची को भी देख पाते हैं। तभी अचानक से जीची एक चोर को पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। यहाँ वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल का यूज़ कर रही थी और ये सब करता देख मिस्टर लू उसे देख लेता है, जहाँ पर मिस्टर लू का सेक्रेटरी सीची को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मिस्टर लू हमारी कंपनी के बॉस है और वो हमारे सामने ही खड़े हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीची रुक जाती है और मिस्टर लू से कहने लगती है कि ये एक चोर है और चोरी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इसीलिए ये इसी के लायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी को बोलकर सीसी को अपने ऑफिस में बुलवाता है, जहां वो सीसी को देखकर काफ़ी अजीब महसूस करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो सीसी से पहले भी मिल चुका है और यहाँ सीसी को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू शीशी को उस चोर को पकड़ने के लिए शुक्रिया कहता है और उसकी काफ़ी तारीफ करता है, जिस बात से शीशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू शीशी को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है और फिर तभी अचानक से मिस्टर लू के पास उसकी ग्रैंडमा का फ़ोन आता है, जो मिस्टर लू से कहती है कि तुम अपनी वाइफ का ध्यान तो रख रहे हो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उसे बिल्कुल भी परेशान करो। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि आप घबराइए मत, आप अपना ख्याल रखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू ग्रैंडमा की बात सुनकर अपनी वाइफ को फ्लावर्स देने के लिए जा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपनी वाइफ से नहीं मिला। और फिर जाते वक्त वो सीकी से भी पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी वाइफ के लिए फ़्लावर्स लेने के लिए चल रही हो, जिस पर सीची हाँ कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीकी फ़्लावर्स लाने के लिए अपना एक स्कूटर लेकर आती है, जो देखकर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर लू कहता है कि मैं स्कूटर पर नहीं जाने वाला। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपनी एक लग्जरी कार लेकर आता है, जिसे देखकर सीची शॉक हो जाती है और फिर मिस्टर लू सीची को अपने साथ कार में बैठाकर फ्लावर्स लेने के लिए जाता है। सीची उस कार में बैठकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं ऐसी कार में पहली बार बैठी हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जीची अपने घर पहुँच जाती है और यहाँ मिस्टर लू जो फ्लावर्स लाया था वो उन फ्लावर्स को लेकर अपनी वाइफ के घर के बाहर, यानी जब मीटिंग के लिए बाहर जाने से पहले जो उसने सीची को होटल दिया था, उसी के नीचे मिस्टर लू अपनी कार में रुका होता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जब मिस्टर लू सीची को कॉल लगाता है तो हम देखते हैं कि सीची काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कॉल किसका है। और इसके बाद सीची अपने फ्रेंड से बात करने लगती है जो उसके साथ उसी के घर में रहता है। और उन दोनों की बातें सुनकर यहाँ मिस्टर लू को लगता है कि शायद जीशी यानी उसकी वाइफ किसी और के साथ रह रही है और वो उसे धोखा दे रही है। उसे अपनी वाइफ पर शक होने लगता है। इसके बाद मिस्टर लू कॉल कट कर देता है और फिर यहाँ हम सीसी को देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कॉल आखिर किसने किया है। लेकिन सीसी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती
और फिर वो अपने दोस्त को जाकर आज के बारे में सारी बात बताने लगती हैं कि कैसे उसने मिस्टर लू, जो कि उसकी कंपनी के ओनर है, उनके सामने एक चोर को पीटा और इस वजह से उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया है। जिस बात से उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर मिस्टर लू अपनी वाइफ का नाम पूछता है, जिस पर उसकी ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हारी वाइफ का नाम शा चीची है। जो सुनकर मिस्टर लू काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो बॉडीगार्ड है उसका नाम भी चीची ही है और ये सिर्फ हमें पता है कि मिस्टर लू की वाइफ चीची ही है, लेकिन मिस्टर लू इस बात से अनजान है। और फिर इसके बाद मिस्टर लू उस केक को अपने साथ लेकर सीची के होटल में जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि सीची अचानक ही अपने दोस्त के कुछ पार्सल लेने के लिए बाहर आ जाती है और इस वक्त मिस्टर लू सीची के घर पहुंच जाता है और जब वो डोर को नॉक करता है तो वहां सीची का दोस्त बाहर आता है। सीची के दोस्त को नहीं पता था कि मिस्टर लू उसका हस्बैंड है, इसलिए वो मिस्टर लू से कहने लगता है कि आपको किसी से मिलना है, जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि मैं सीची से मिलना चाहता हूँ, जिस पर सीची का दोस्त बताता है कि वो अभी यहाँ नहीं है और वैसे सीची और मैं दोनों एक साथ ही रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस बात से मिस्टर लू गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाता है और वो उस केक को वहीं डस्टबिन के पास रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीशी वापस पार्सल लेकर अपने घर में आती है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया था, जिस पर जीशी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ उसने जब उस केक को देखा था तो उसे लगा था कि शायद मिस्टर लू ही उससे मिलने आए थे। जिसके बाद जब वो दोबारा से बाहर जाकर उस केक को देखते हैं तो वो केक वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से जीशी को अभी पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि वो मिस्टर लू ही थे। और फिर हम यहाँ मिस्टर लू को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाता है। असल में मिस्टर लू की ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है, इस वजह से मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हमेशा उनकी बात मानता है और अपनी ग्रैंडमा की वजह से ही वो सीकी से यानी अपनी वाइफ से मिलने गया था। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मैं सीकी से डाइवोर्स लेने वाला हूँ, हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हो चुका है और उसने मुझे धोखा दिया है। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, सीची एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती, ज़रूर तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया पर वो किसी और के साथ रह रही है और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उससे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों को एक बार बात कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम एक दूसरे से अभी तक अच्छे से नहीं मिले हो। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि ये बस बहुत हुआ, मैं ये सब और नहीं कर सकता, सीसी मेरे लिए सही नहीं है। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि सीसी तुम्हारी मॉम की फ्रेंड की बेटी है और तुम्हारी मॉम और मैं हमेशा से चाहते थे कि तुम एक अच्छी लड़की से शादी करो। जिस बात से मिस्टर लू थोड़ा इमोशनल होता है और फिर इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और फिर हम देखते हैं मिस्टर लू रोड पर ड्रिंक करके सीची को कॉल करता है, जो देखकर सीची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी सीची मिस्टर लू के पास जाती है, जहाँ मिस्टर लू पूरी तरह से नशे में था और उसने कई सारी बियर की बॉटल्स ख़त्म कर दी थी। असल में यहाँ पर मिस्टर लू ने अपनी बॉडीगार्ड सीची को फ़ोन किया था, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे मिस्टर लू अपनी वाइफ से मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी मिस्टर लू को संभालती है, लेकिन मिस्टर लू अपनी वाइफ सीसी के बारे में अभी भी सोच रहा होता है। वो कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही तो उससे नहीं मिला था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात क्या थी। जिस पर सीसी मिस्टर लू को समझाने लगती है कि आप चिंता मत करिए और अपनी हालत को देखिए, लगता है आपके और आपकी वाइफ के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद जीसी मिस्टर लू को समझाती है कि तुम्हें अपनी वाइफ की बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि आप खुश रह सको। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर जीसी मिस्टर लू को अपनी वाइफ के बारे में भूल जाने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि वो नहीं जानती कि वही उसकी वाइफ है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जीसी मिस्टर लू को संभालने के चक्कर में उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, जिस बात से मिस्टर लू भी काफ़ी हैरान हो जाता है। और वो दोनों जैसे ही करीब आने वाले होते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर लू का सेक्रेटरी आ जाता है और फिर वो सेक्रेटरी मिस्टर लू की मदद करने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सीसी मिस्टर लू की मदद करने के चक्कर में उनके पाँव पर चढ़ जाती है, जिससे मिस्टर लू के पैर में चोट लग जाती है और फिर उनका सेक्रेटरी मिस्टर लू को उनके घर ले जाता है, जहाँ मिस्टर लू जब सोकर उठता है तो सीसी वहाँ पर आती है
वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि कल रात उसके साथ बहुत अजीब हुआ, जिस पर वो मिस्टर लू से पूछती है कि क्या आपको याद है कि कल क्या हुआ था, जिस पर मिस्टर लू कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस बात से सीसी काफ़ी खुश होती है कि चलो अच्छा है कि मिस्टर लू को कुछ याद नहीं है। लेकिन तभी जब मिस्टर लू खड़ा होने लगता है तो वो देखता है कि उसके पाँव में चोट लगी हुई है और वो उठ नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी मिस्टर लू की पैर की चोट पर दवाई लगाने लगती है और कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू सीची से पूछने लगता है कि कल रात तुम मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। इस बात से सीसी काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लू भाई सॉन्ग आता है, जो शीशी को अपनी सिस्टर इन लॉ कहकर बुला रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जीसी ही मिस्टर लू की बॉडीगार्ड ही उसकी वाइफ है। और असल में ऐसा ही था, लेकिन ये बात जीसी और मिस्टर लू को नहीं पता। इसलिए जीसी कहने लगती है कि मैं मिस्टर लू की वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी बॉडीगार्ड हूँ, जिस बात से सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और ये हमें पता चलता है कि सॉन्ग असल में एक प्लेबॉय है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 3 इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग सीची से बोलता है कि आखिर एक लड़की बॉडीगार्ड कैसे हो सकती है, जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि तुम अभी सीची को नहीं जानते, सीकी को मार्शल आर्ट भी आता है। और फिर ये सब बातें होने के बाद सीसी वहाँ से चली जाती है और फिर सॉन्ग मिस्टर लू से बातें करने लगता है, जहाँ वो मिस्टर लू से कहता है कि सीची बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग मिस्टर लू से कहता है कि कहीं तुम सीची को पसंद तो नहीं करते, और क्या तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो, जिस पर मिस्टर लू कहता है बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर सॉन्ग बताता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर कुछ मज़े करें। इसके बाद मिस्टर लू थोड़ा दुखी हो जाता है, जिस पर सॉन्ग कहता है क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया। मिस्टर लू उसे बताता है हाँ, तुमने सही कहा। इसके बाद मिस्टर लू के पास एक कॉल आता है। ये उस लॉयर का था जो सीसी और मिस्टर लू का डिवोर्स करवा रहा है। यहाँ वो मिस्टर लू को बताता है कि डिवोर्स के कागज़ रेडी हो चुके हैं, बस अब उन पर साइन करना है और फिर आपका डिवोर्स हो जाएगा। जिस पर सॉन्ग कहने लगता है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स कैसे ले सकते हो, अभी तक मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा तक नहीं है। इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से उठकर चले जाता है। और फिर यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीसी और मिस्टर लू का सेक्रेटरी मिस्टर लू का वेट कर रहे होते हैं। असल में ये सभी लोग आज एक कैंपिंग पर जाने वाले हैं, जहाँ ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लोग कैंपिंग पर जाने वाले थे, वो सभी लोग लू कंपनी के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आई थीं। और तभी जब सॉन्ग और मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं तो सॉन्ग को देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं, लेकिन मिस्टर लू यहाँ सीची को ही देख रहा होता है और अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो सीची को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। इसके बाद वो सभी बस में बैठ जाते हैं, जहाँ मिस्टर लू के पास उसका सेक्रेटरी बैठा होता है और पीछे सीची के साथ सॉन्ग बैठा होता है। सॉन्ग सीची से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, क्या तुम मिस्टर लू को पसंद करती हो, जिस पर सीची कहने लगती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और फिर सॉन्ग यहाँ पर सीची की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीची को इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि अब उसे पता लग चुका है कि सीची उसकी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि मिस्टर लू की बॉडीगार्ड है। लेकिन सीची उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और यहाँ हम मिस्टर लू के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो चिप्स खाकर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। तभी मिस्टर लू उससे परेशान होकर उसे पीछे की सीट पर भेज देते हैं। इसके बाद जीची मिस्टर लू के पास आकर बैठने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बैठने जा रही होती है तभी अचानक से बस हिलने लगती है और सीशी नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसे मिस्टर लू पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। और जो चिप्स मिस्टर लू का सेक्रेटरी खा रहा था, उस चिप्स को मिस्टर लू यहाँ सीशी को दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो सभी अपनी कैंपिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सॉन्ग डिसाइड करता है कि वो सभी आज एक गेम खेलने वाले हैं, वो सभी आज रियल लाइफ पबजी खेलने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं वो सभी सॉन्ग के टीम में चली जाती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सीशी मिस्टर लू की टीम में ही रहती है, जो देखकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग मिस्टर लू से कहता है कि चलो ठीक है, हम गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये गेम स्टार्ट करने की एक शर्त है। अगर आज इस गेम में जो भी हारेगा वो रात को बारबेक्यू पार्टी में पोल डांस करेगा, जिस बात को मिस्टर लू मान जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि ये सभी अपनी अपनी ड्रेस पहनकर और गन्स लेकर रियल लाइफ पबजी खेलने लगते हैं, जहां इन्हें दूसरे लोगों को शूट करना था। यहाँ पर मिस्टर लू की टीम में सिर्फ उसका सेक्रेटरी और जीसी ही थी, लेकिन यहाँ उसका सेक्रेटरी तो हार जाता है और बस मिस्टर लू और जीसी ही बचते हैं। इसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सीसी जाकर सॉन्ग के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे मत मारो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब सॉन्ग और उसके बाकी साथी सीसी को शूट करने वाले होते हैं, तभी पीछे से मिस्टर लू सभी को शूट कर देता है, जिस वजह से सॉन्ग हार जाता है और कहने लगता है कि तुमने चीटिंग करी है। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, बल्कि ये हमारा प्लान था, इसलिए तुम्हें अपनी शर्त माननी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब अब रात में कैंप फायर के दौरान पार्टी करते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी मिस्टर लूसन जी से कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने क्या शर्त लगाई थी, जिस पर सॉन्ग कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग वहाँ पोल डांस करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ सीक्सी के पास आता है और कहता है कि लगता है आज की पार्टी तुम्हें बहुत अच्छी लगी, जिस पर सीक्सी सॉन्ग को शुक्रिया कहती है। लेकिन फिर सॉन्ग सीक्सी को दोबारा इम्प्रेस करने लगता है, पर इस बार भी सीक्सी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और फिर इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और फिर सबसे पहले सॉन्ग की बारी आती है, जहां सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो किस लड़की को पसंद करता है, जिस पर सॉन्ग कहता है कि वैसे तो सारी लड़कियों उसे पसंद करती है, लेकिन वो चाहता है कि उसे बिल्कुल सीसी जैसी लड़की मिले। इसके बाद वो सीसी से बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और सॉन्ग भी यहाँ काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन सीसी शर्मा रही होती है। और तभी अचानक से मिस्टर लू कहता है कि सीसी की शादी हो रखी है, जिस बात से वो सभी हैरान हो जाते हैं और सॉन्ग के तो होश उड़ जाते हैं। फिर सीसी बताती है कि हाँ, उसने 1 साल पहले शादी करी थी, जिस पर सॉन्ग उदास होते हुए कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और इस बार मिस्टर लू की बारी आती है। मिस्टर लू कहता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले रहा हूँ, जिस बात से वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ सीसी मन में सोचने लगती है कि मिस्टर लू और उनकी वाइफ दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चाहते। और फिर इसके बाद वो सभी अपनी कैंपिंग पार्टी ख़त्म कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद जब सीसी घर पहुंचती है तो उसके पास उस लॉयर का कॉल आता है, जो सीसी और मिस्टर लू का डाइवोर्स करवा रहा है। वो सीसी से कहता है कि तुम्हें कल 8 बजे उससे मिलना होगा, ताकि तुम डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर सको, जिस बात के लिए साइसी हाँ कर देती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि साइसी जब अपनी जॉब पर जाती है तो वो सेक्रेटरी साइसी को कुछ बताता है। वो बोलता है कि ज़रा मिस्टर लू के ऑफिस में देखो, आखिर ये लड़की कौन है, जो देखकर सीसी पहचान जाती है कि ये तो मिस लिन है। यहाँ मिस लिन मिस्टर लू से कह रही होती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस लिन दोबारा से छुपकर मिस्टर लू के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां जब वो मिस्टर लू के ड्रॉअर में देखती है तो उसे एक ब्रेसलेट मिलता है और वहां उसे एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। असल में ये मिस्टर लू ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, लेकिन अब तो उनका डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए मिस्टर लू ने अपनी वाइफ को ये ब्रेसलेट कभी नहीं दिया। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है। वो यहाँ मिस्टर लू के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर मिस लिन बैठी होती है, जो कहती है कि तुम कॉफ़ी को यहीं पर रख दो, मिस्टर लू अभी यहाँ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस लिन उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके लिए ये ब्रेसलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मिस लिन सीक्सी पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट सीक्सी ने तोड़ा है। इस पर सीसी कहती है कि ये झूठ कह रही है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ये ब्रेसलेट इसने ही तोड़ा है, मैं तो यहाँ आपको कॉफ़ी देने के लिए आई थी। इसके बाद सीक्सी और मेजलिन दोनों को ही मिस्टर लू वहाँ से भेज देता है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू उस ब्रेसलेट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब मिस्टर लू छोटा था तब उसके फादर और मदर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी मदर और वो अकेले रहते थे। उसकी मदर ने ये बचपन में उसे दिया था और उसके तुरंत बाद ही उसकी मदर ने मिस्टर लू के सामने सुसाइड कर लिया। तब मिस्टर लू सिर्फ 6 साल का था और इसी वजह से उसके लिए ये ब्रेसलेट बहुत स्पेशल है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी का सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि सीसी ने मिस्टर लू का वो स्पेशल ब्रेसलेट तोड़ दिया। इसके बाद सीसी मिस्टर लू से माफ़ी मांगने के लिए जाती है और कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, जिस पर मिस्टर लू उससे कहता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और तुम्हें मेरे ऑफिस में मेरा सामान छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से चली जाओ। इसके बाद मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाते हैं और कहता है कि क्या तुम इनके फिंगरप्रिंट्स को चेक कर पता लगा सकते हो कि आखिर ये ब्रेसलेट किसने तोड़ा है, जिस पर उसका सेक्रेटरी मिस्टर लू की बात मान जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगा लूँगा कि ये सब किसने किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइसी मिसलिन से मिलती है और कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा झूठी इंसान हो, तुमने खुद ब्रेसलेट तोड़कर मेरा नाम लगा दिया, जिस पर मिसलिन कहती है कि वो ब्रेसलेट मिस्टर लू के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मिस्टर लू मुझसे नफ़रत करें और इसी वजह से मैंने तुम्हारा झूठा नाम लगा दिया। इसके बाद सीसी कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, अब वैसे भी मेरे पास सीसीटीवी वीडियोज़ हैं, अब तुम नहीं बचने वाली। इसके बाद मिसलिन सीसी से वो पेन ड्राइव छीनने लगती है जिसमें वो सारी वीडियोस थी, लेकिन सीसी उसे ऐसा नहीं करने देती और फिर हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू को पता चल चुका था कि ये आखिर किसने किया है। इसके बाद वो मिसलिन और सीसी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है आखिर ये ब्रेसलेट किसने तोड़ा है, जिस पर वो सीसी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया, तुमने मेरा ब्रेसलेट नहीं तोड़ा था। और फिर इसके बाद वो मिसलिन को कहने लगता है कि तुम तो नहीं बचने वाली, एक तो तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा और ऊपर से मेरी बॉडीगार्ड सिक्सी का झूठा नाम लगा दिया, अब मेरे लॉयर्स तुम्हें देखेंगे। और फिर इसके बाद मिस्टर लू के गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर लू सीची से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा, जिस बात से जीकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर जीकी सेक्रेटरी से बात करने लगती है, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर मिस्टर लू के लिए वो ब्रेसलेट इतना स्पेशल क्यों है, जिस पर सेक्रेटरी बताता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो ब्रेसलेट उनकी मॉम ने बचपन में उन्हें दिया था जब उन्होंने उसके सामने सुसाइड कर लिया था। जिस बात को सुनकर सीसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लू की मॉम ने उनके सामने साइड कर लिया था, ये तो बहुत बुरी बात है। जिसके बाद सीकी उस ब्रेसलेट को दोबारा रिपेयर करने का डिसाइड करती है और फिर वो मिस्टर लू के ऑफिस में जाती है, जहां वो मिस्टर लू से कहती है कि क्या मैं वो ब्रेसलेट देख सकती हूँ, शायद उसे रिपेयर किया जा सकता है। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये रिपेयर हो सकता है, जिस पर साइसी कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं इसे रिपेयर कर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद साइसी उस ब्रेसलेट को लेकर कई सारी शॉप्स पर जाती है, जहां सभी शॉप ओनर उस ब्रेसलेट को रिपेयर करने से मना कर देते हैं, लेकिन एक शॉप पर जब वो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर वो शॉप वाला ओनर मान जाता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको रिपेयर करने में, जिस बात से सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब सीसी अपने घर जा रही होती है तभी उसे दोबारा से उस लॉयर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन नहीं किया है, इसलिए हम कल दोबारा से मीटिंग रख रहे हैं और कल तुम्हें आना ही होगा। और इसके बाद वो लॉयर मिस्टर लू को भी फ़ोन करता है और कहता है कि आपको भी कल डिवोर्स के पेपर पर साइन करने आना होगा, जिस पर मिस्टर लू उसकी बात मान जाता है और मिलने के लिए हाँ कर देता है। चोर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू अचानक से ही सीक्सी और अपने सेक्रेटरी को एक मीटिंग के लिए बाहर ले जाता है, जिस बात से सीक्सी हैरान होकर सेक्रेटरी से पूछती है कि आखिर मिस्टर लू को अचानक से क्या काम पड़ गया, जिस पर सेक्रेटरी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू एक दुकान के बाहर खड़ा होता है, जहां वो एक बड़े से टेडी बियर को देख रहा होता है जो कि उसे बचपन से पसंद है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर लू अपनी मॉम से उस बड़े से टेडी बियर के लिए ज़िद कर रहा होता है, लेकिन उसे वो टेडी बियर तभी मिल सकता है जब कोई उस शॉप की पंचिंग मशीन का रिकॉर्ड तोड़े। इस वजह से मिस्टर लू के पास पैसे होते हुए भी उस टेडी बियर को नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ सीक्सी मिस्टर लू को देख लेती है और बोलने लगती है कि आप चिंता मत करिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपके लिए इस टेडी बियर को ले सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीक्सी उस पंचिंग मशीन के पास जाती है और अपनी मार्शल आर्ट स्किल का यूज़ करते हुए उसे तेज़ी से पंच मारती है, जिससे उस पंचिंग मशीन का पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है और यहाँ सीक्सी वो टेडी बेयर जीत जाती है। इसके बाद वो शॉप ओनर उस टेडी बेयर को सीक्सी को दे देते हैं और सीक्सी उस टेडी बेयर को मिस्टर लू को दे देती है, जो देखकर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं
कि वो दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मिस्टर लू उसे बताता है कि उसे बचपन से ही ये टेडी बियर को लेना था, लेकिन वो कभी उस पंचिंग मशीन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। जिस पर सीसी कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी जब उठती है तो वो अपना फ़ोन चेक करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है और उसे आज मिस्टर लू के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। और फिर इसके बाद वो मिस्टर लू का वेट करने लगती है, लेकिन मिस्टर लू वहाँ नहीं पहुँचते, जिसके बाद सीची उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही चली जाती है जहाँ मिस्टर लू है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लू और वो सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपस में झगड़ा कर रहे थे, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर मिस्टर लू को काफ़ी बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन मिस्टर लू उन्हें जवाब देता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करने वाला। और फिर इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर मिस्टर लू पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर साइसी पहुँच जाती है और मिस्टर लू को बचा लेती है और इस वजह से सीसी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और मिस्टर लू उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को लात मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू सीसी को लेकर तुरंत अपने घर पहुंचता है और उससे बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर सीसी बोलती है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और यही मेरा काम है, आपकी प्रोटेक्शन करना। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है, जिस पर जीसी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे भी मैं मार्शल आर्ट करती हूँ और जब मैं छोटी थी तो तब मुझे ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती थी। इसके बाद मिस्टर लू उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है और दवाई लगाने के लिए वो उसकी थोड़ी सी शर्ट फाड़ देता है, जिस पर सीसी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट बची है। जिस पर मिस्टर लू कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें दवाई लगा रहा हूँ। और फिर इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर लू के घर सॉन्ग पहुँच जाता है। यहाँ सॉन्ग मिस्टर लू और सीकी को साथ देखकर काफ़ी कुछ बोलने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे हो, जिस पर सीसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो मिस्टर लू मेरी चोट पर दवाई लगा रहे थे। इसके बाद मिस्टर लू इस बात पर काफ़ी अजीब फील करता है और सॉन्ग को उठाकर वहाँ से ले जाता है और बोलने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसके बाद सीसी मिस्टर लू से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, जिसके बाद मिस्टर लू उसके लिए काफ़ी सारा खाना बना लेता है और सीसी वो सारा खाना खा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू सीसी के लिए एक नई ड्रेस भी लाता है, जिसे पहनकर सीसी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और सीसी को देखकर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जीसी के दोस्त उसको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम घर कब आने वाली हो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जिस पर जीसी मिस्टर लू से पूछती है कि आखिर हम घर कब जाएंगे, जिस पर मिस्टर लू कहता है कि जैसे ही काम ख़त्म होता है हम तुरंत घर के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद जीसी अपने दोस्त को बता देती है कि वो आज रात ही लौटने वाले हैं। और फिर इसके बाद मिस्टर लू का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मिस्टर लू को जीशी के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हो रही थी, पर यह सब सुनने के बाद अब वो जीशी से नफ़रत करने लगा है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जब जीशी रेस्टोरेंट में मिस्टर लू को कॉफ़ी ऑफ़र करती है तो मिस्टर लू उसे कॉफ़ी पीने से मना कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करता है। फिर अगले सीन हम देखते हैं कि शीशी अपनी मॉम को फ़ोन करती है और बताती है कि गू हुआई उससे डिवोर्स लेने वाला है, उनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। जिस बात से शीशी की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर लू को फ़ोन लगाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम मेरी बेटी को डिवोर्स क्यों दे रहे हो, तुम कितने घटिया इंसान हो। लेकिन मिस्टर लू इस पर कहता है कि अब हमारा डिवोर्स होकर ही रहेगा। और फिर इसके बाद मिस्टर लू अपने घर वापस लौट रहा होता है। तभी सीची उससे कहती है कि आप चले जाइए, मुझे कोई लेने आ रहा है। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने आ रहा है, जिस पर सीसी कहती है कि हाँ। और फिर इसके बाद वहाँ सीसी का दोस्त कार लेकर आता है और फिर वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं और यहाँ मिस्टर लू सीसी के बारे में सोचने लगता है। और फिर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपनी ग्रैंडमा से मिलने आता है और वही हम साइसी को भी देखते हैं, जो कि उस लॉयर के पास पहुंच जाती है जो मिस्टर लू और उसका डिवोर्स करवा रहा है। वो साइसी से कहता है कि तुम जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो, तुम बहुत दिनों से मुझे इधर उधर घुमा रही हो। जिस पर सीसी साइन करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई ट्रैप है
और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि सीसी अपने हस्बैंड यानी मिस्टर लू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन तभी वो लॉयर ये बात मिस्टर लू को बताता है, जिसके बाद मिस्टर लू सीशी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा। और जब वो यहाँ सीशी से बात कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे जानता है, और सीशी को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो मिस्टर लू को जानती है। लेकिन यहाँ दोनों अनजान थे, इसलिए वो बातें करते हैं और सीशी मान जाती है, जिसके बाद सीशी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लू की ग्रैंडमा कह रही होती है कि तुम दोनों के बीच जो भी झगड़ा चल रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीसी कोई बुरी लड़की है। इसके बाद मिस्टर लू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो चुका है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही सीसी पेपर्स पर साइन कर देती है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं, जिस दौरान वो लॉयर उनकी फ़ोटो खींच लेता है और फिर वो मिस्टर लू के पास जाता है, जहाँ वो उन्हें वो डाइवोर्स पेपर दे देता है और कहता है कि अभी हमें इसमें 1 और महीना लगेगा, 1 महीने बाद आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। और मेरे पास सीधी की कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि वो सब मुझे मत दिखाओ। और फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीकी जब अपनी जॉब पे जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ मिस्टर लू परेशान हो रहा होता है कि आखिर साइशी जॉब पर क्यों नहीं आई। तभी उसे पता चलता है कि साइशी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद वो साइशी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो साइशी और उसके दोस्त को साथ में देखता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू एक क्लब के अंदर जाता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और पूरी तरह से नशे में हो जाता है। पर तभी सॉन्ग उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम सीक्सी के बारे में सोच रहे हो। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद सॉन्ग मिस्टर लू के फ़ोन से सीक्सी को मैसेज करता है कि तुम्हें अभी क्लब में आना होगा। जिसके बाद सीक्सी तुरंत ही उस क्लब में पहुंच जाती है, जहां वो मिस्टर लू को नशे में देखती है और मिस्टर लू को संभालने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग सभी लोगों को बाहर भेज देता है और ख़ुद भी बाहर चले जाता है। जिसके बाद मिस्टर लू सीची से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर सीची कहती है कि आपको ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उनके बीच किस भी होती है। जिसके बाद सीची मिस्टर लू को अपने घर ले जाती है, जहाँ उसकी मॉम उससे काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है कि आखिर ये आदमी कौन है, जिस पर जीक्सी बताती है कि ये मेरे बॉस है। और फिर इसके बाद जीची मिस्टर लू को अपने बेड पर लेटाकर खुद दूसरे रूम में सो जाती है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सीशी और उसकी मॉम मिस्टर लू के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां सीशी की मॉम बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे बॉस बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस पर सीशी बताती है कि उसके बॉस बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है। जिस पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हम तुम्हारी शादी मिस्टर लू के साथ करवा सकते हैं। जिस पर सीसी कहती हैं कि आप ये क्या बात कर रही हो, आप पागल हो चुकी हो। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और फिर वो सभी साथ में खाना खाने लगते हैं, जहाँ चीसी की मॉम मिस्टर लू की काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करने लगती है। और फिर जाते वक्त वो मिस्टर लू को खाने के लिए भी कुछ फ्रूट्स देती है। और फिर इसके बाद मिस्टर लू और सीसी दोनों अपने ऑफिस जाते हैं, जहाँ मिस्टर लू को वो किस वाली बात याद आने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू सीसी से बात करता है। वो कहता कि तुम उस रात की बात को भूल जाओ। जिस पर चीज़ पर सीसी कहती है कि उस बात को जाने दो, वो बात मैं भूल चुकी हूँ। और फिर इसके बाद वो दोनों ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ सीची मिस्टर लू के लिए चाय लाती है, जो देखकर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद एक एम्प्लॉई आकर मिस्टर लू से कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से जॉब नहीं आई थी, इसलिए मेरा जो भी काम बचा है मैं उसे जल्द ही कर लूँगी। जिस पर मिस्टर लू उससे कहता है कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब वो सभी के पास उस चाय को देखता है जो सीची लाई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो उस एम्प्लॉई से कहकर जाता है कि अगर तुमने जल्दी काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जो सुनकर वो एम्प्लॉई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी अभी तो मिस्टर लू उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ मिस्टर लू को ऐसा लग रहा था जैसे सीसी ने वो चाय खास उसके लिए बनाई थी, लेकिन यहाँ तो सीसी ने वो चाय सभी को पिला दी। इस बात से मिस्टर लू काफ़ी गुस्सा था।
5 इसके बाद मिस्टर लू सीसी से बात करता है, जहां वो सीसी से बोल रहा था कि तुम सबके लिए वो स्पेशल चाय क्यों लाई हो, जिस पर सीसी बताती है कि मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए मैं सभी लोगों के लिए वो चाय लाई थी। और फिर इसके बाद मिस्टर लू सीसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब उसकी ग्रैंड माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। और जब वो सीसी को देखती हैं तो कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों साथ में हो गए, तुम्हें बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हो, और ज़रा सीसी को तो देखो, ये कितनी खूबसूरत है। ज़रूर तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन फिर इसके बाद सीची मिस्टर लू की ग्रैंडमा को बताती है कि वो मिस्टर लू की बॉडीगार्ड है, जिस बात से उसकी ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर लू की बॉडीगार्ड। वो असल में मिस्टर लू की वाइफ का नाम भी सीसी ही है। इसके बाद सीसी कहती है कोई बात नहीं, और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं, जहां सीसी मिस्टर लू को बैम्बू की डिश देती है, जो डिश मिस्टर लू को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मिस्टर लू उस डिश को टेस्ट करता है तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद वो उसे पूरी डिश को खा लेता है। और यहाँ ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू दूध लेकर सीची के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम आज अपने घर नहीं जाने वाली? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी चिंता कर रहा होगा। जिस पर सीची कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीची को देखते हैं। इसके बाद एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस ने बुलाया है। ये बॉस असल में और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू के फादर ही थे, जिन्होंने बहुत पहले उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वो मिस्टर लू के फादर से मिलने जाती है, जहां हम देखते हैं कि मिस लिन भी वहां होती है, जो मिस्टर लू के फादर से कहती है कि अंकल, ये वही लड़की है जिसने मिस्टर लू को मुझसे छीना है। जिस पर मिस्टर लू के फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अगर तुमने जल्द ही मिस्टर लू का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे डैड की वुशु एकेडमी बंद करवा दूंगा। जिस बात से सीशी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लू पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर इसके बाद वो सीसी का वहां से ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। और फिर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू, सीसी, सॉन्ग और उनके सभी दोस्त साथ में क्लब में पार्टी करने लगते हैं, जहां पर मेजलिन भी होती है। और मेजलिन यहाँ अपनी एक चाल चलने आई थी। मेजलिन यहाँ सीसी की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक वेटर आकर सीसी को एक रूम में ले जाती है और फिर तभी वो मेज जाकर सॉन्ग से बोलती है कि सीक्षी तुम्हारा उस रूम में वेट कर रही है। लेकिन सॉन्ग उस रूम में नहीं जाता और वो मिस्टर लू को वहाँ उस रूम में भेज देता है। असल में मिस लिन का प्लान यहाँ ये था कि वो सॉन्ग के साथ सीची की फ़ोटो खींचना चाहती थी, ताकि मिस्टर लू और सीसी के बीच रिलेशन ख़राब हो जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। यहाँ सीसी के साथ सॉन्ग नहीं बल्कि मिस्टर लू पहुँच जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो वेटर बाहर से गेट को लॉक कर देती है और फिर ये दोनों रूम में फंस जाते हैं, जहाँ सीची अपना होश खोने लगती है क्योंकि वो नशे में थी। लेकिन मिस्टर लू उसे संभालता है और कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मेजलिन वीडियो बनाते वहाँ पहुँच जाती है और सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर वो मेजलिन और सीसी को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी सॉन्ग सीसी के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उसका ये प्लान ख़राब हो गया और इस वजह से सीसी और मिस्टर लू और करीब आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू के पास फ़ोन आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद वो अपने डैड से मिलने जाता है, क्योंकि इसके पीछे उसके डैड का ही हाथ है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसके डैड बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। यहाँ वो कहता है कि आप अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुमने हमेशा से ही मुझे बुरा समझा है और आज भी तुम मुझे ऐसा ही समझते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर लू अपने डैड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शीशी मिस्टर लू को रोकती और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद शीशी उसके डैड से कहने लगती है कि आखिर तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक डैड होने के लायक भी नहीं हो। जिसके बाद उसके डैड काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हमेशा तुम्हारी मॉम को याद करता था और अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिस पर मिस्टर लू अपने डैड को माफ़ कर देता है
और फिर हम देखते हैं कि सीसी की मॉम सीसी को कॉल करती है और कहती है कि आज तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है और हम भी तैयार हैं, आज गुहुआई नहीं बचने वाला। और फिर हम देखते हैं कि सीसी ने उस ब्रेसलेट को रिपेयर कर दिया जो मिस्टर लू के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, जिस बात से मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उस लॉयर ने मिस्टर लू और सीसी को मिलने को कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि सीसी की मॉम और उसके डैड अपनी एकेडमी के सभी लड़कों को अपने साथ ले आए थे। वो आज गुहुआई को नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उसने उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर लू भी पहुँच जाता है और यहाँ सीसी वहाँ से जाने ही वाली थी क्योंकि मिस्टर लू को पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन तभी मिस्टर लू वहाँ पहुँच चुका था और फिर सभी लोग मिस्टर लू को जाकर घेर लेते हैं। यहाँ मिस्टर लू सीसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर इसके बाद सीसी मिस्टर लू पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर लू उसे बताता है कि वो मिस्टर लू है और तभी सीसी रुक जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर लू अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी वाइफ हो। इस बात से सीसी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि गुहुआई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है, इसका मतलब वही उसका हस्बैंड है। और फिर इसके बाद सीसी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लुएल सीसी को काफ़ी ज़्यादा मनाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर अपने काम के लिए चले गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सीकी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो बहुत नाराज़ है उस बात से। इसके बाद मिस्टर लू सीकी की मॉम और डैड से मिलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सीकी से मिलने में मदद करो। इसके बाद ज़ीकी की मॉम और डैड एक प्लान बनाते हैं और वो एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर ज़ीकी तैयार होकर आती है और तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी फ्लावर्स लेकर उस पार्टी में पहुँच जाता है और फिर वो सभी के सामने ज़ीकी को प्रपोज़ करता है और इस बार ज़ीकी मिस्टर लू को माफ़ कर देती है और प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद यहाँ सीसी का दोस्त भी मिस्टर लू से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर लू है, वरना उस आपसे झूठ नहीं बोलता। और फिर इसके बाद सीक्षी और मिस्टर लू दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।